हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज अध्याय 4 को पढ़ते हैं। समाज में लिंग भेद। देखते हैं इसमें हमारे सोसाइटी, हमारे समाज में कैसे लिंग को लेकर भेदभाव होता है, यानी डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, भेदभाव होता है। यानी मेल है तो उसको कुछ कुछ ज़्यादा आमतौर पे सुविधाएं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है। वहीं जहाँ पे फीमेल यानी महिला होती है तो शुरू से हमारे यहाँ थोड़ा सा उसको कम आंका जाता है। तो उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस अध्याय में। आइए शुरू करते हैं। आमतौर पर हमारी पहचान स्त्री और पुरुष के रूप में होती है। स्त्री और पुरुष के रूप में समाज में हमारी भूमिका कैसे तय होती है, क्या उसमें बदलाव की ज़रूरत है? इस पाठ में हम इन प्रश्नों का चर्चा करेंगे। तो देखिए गाइस, आमतौर पे जो हमारी आइडेंटिटी जो होती है, जो पहचान जो होती है, वो स्त्री और पुरुष के तौर पे होती है। या तो स्त्री होंगे या तो पुरुष। ठीक है गाइस। और स्त्री और पुरुष के रूप में समाज में हमारी बहुत सारी भूमिका होती है, अलग अलग कार्य करने की, अलग अलग चीज़ों को परखने की। तो इस चीज़ को देखेंगे कि क्या हमारे समाज में इस चीज़ की बदलाव की भी ज़रूरत है। क्या महिला को यानी अपॉर्चुनिटी यानी लाभ ज़्यादा नहीं मिल पा रही है बनस्पत यानी पुरुष के। तो ये सब प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है गाइस। नीचे दिए वाक्यों में आप अपनी समझ के अनुसार लड़का लड़की या लड़का लड़की दोनों भरे। कुछ लोग कहते हैं जिसके लंबे बाल हो वह क्या होते हैं, तो लड़की। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन दोनों हो सकते हैं। जो पेड़ पर चढ़ जाए, आम सी बात है, जो पेड़ पे चढ़ते हैं लड़का, मतलब मेंटलिटी ऐसा है कि लड़की नहीं चढ़ पाएगी, ऐसा आमतौर पे देखा जाता है। जो जेवर पहने लड़की, जो ताकतवर है वो लड़का। आमतौर पे बोला जाता है कि लड़का ताकतवर होता है। जो शर्माए यानी लड़की ज़्यादा शर्माती है। जो हाट बाजार जाए, जो फुटबॉल खेले। देखिए, फुटबॉल तो दोनों खेलते हैं, तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि आप अपने विचार के अनुसार इसमें अपने समझ के अनुसार डाल सकते हैं। इसमें लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल एक स्पोर्ट्स है यानी खेल है। जो घर के काम करे, घर के काम तो दोनों करते हैं। जो खेतों में काम करे, खेत में आमतौर पे हम देखते हैं ज़्यादा मर्द काम करते हैं। जो नर्सिंग का काम करे ज़्यादा लेडीज। जो कुश्ती लड़े, कुश्ती दोनों लड़ते हैं। तो आप अपने सोच के हिसाब से आप बता सकते हैं कि हाँ नहीं, ये चीज़ लड़की भी कर सकती है, ये चीज़ लड़का भी कर सकता है। लड़की क्या है, लड़का क्या है? बच्चा जब पैदा होता है तो वह लड़की होती है या लड़का। लड़की क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं जिसके लंबे बाल हो वह लड़की है। देखिए, यहाँ पे आर्गुमेंट हो रहा है कि जब बच्चा यानी बोर्न लेता है यानी पैदा होता है तो वह क्या होता है, लड़की या लड़का होता है, किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, लड़की क्या होती है यहाँ पे सवाल हो रहा है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि लड़की आमतौर पे जो लंबे बाल रखती है वो लड़की होती है। तो यहाँ पे फिर से है कि समीर के बाल लंबे हैं पर वह तो लड़का है। कुछ लोग कहते हैं जो जेवर पहने हैं वह लड़की है। मदन लाल पहनता है और कानों में बाली भी पहनता है और वह लड़का है। तो देखिएगा, इसे यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ लड़की ही बड़ी बाल रख सकती है, लड़का नहीं रख सकता है। या जेवर सिर्फ लड़की की आइडेंटिटी है या लड़की रखती है। ठीक है गाइस, तो दोनों हो सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि मदन जो है वो भी माला पहनता है और कानों में बाली भी पहनता है और वह यानी लड़का है। कुछ लोग कहते हैं जो नेकर यानी हाफ पैंट पहने और पेड़ों पर चढ़ पाए वह लड़का है। शांति नेकर पहनती है और झट पेड़ पर चढ़ जाती है और वह तो लड़की है। देखिएगा इस, कुछ लोग कहते हैं कि जो नेकर जो होता है, हाफ पैंट जो होते हैं, वो पहनकर लड़के पेड़ पे यानी चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शांति नाम की लड़की है, वो भी झट से पेड़ पे चढ़ जाती है नेकर पहनकर। तो क्या ये लड़का ही है? नहीं, लड़की भी कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं जो ताकतवर हो और भारी बोझ ढो पाए वे लड़के हैं। सईदा और नफीसा दो दो मटके या लकड़ी के गट्ठे उठाती है वह लड़की है। देखिए गाइस, ये चित्र में देख सकते हैं कि सईदा और नफीसा दो अलग अलग लड़कियां हैं जो
दो मटके उठाइए और लकड़ी की गांठें उठाइए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बेसिकली बात ये किया जा रहा है कि सिर्फ लड़के ही नहीं कर सकते हैं किसी काम को, या किसी चीज़ को लेकर सिर्फ लड़के को आप नहीं ये किया जा सकता है, लड़की को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यानी भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि लड़की ये काम नहीं करेगी। ऑफ कोर्स कर सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे समझाया जा रहा है कि लड़की भी ये चीज़ कर सकती है। ताकतवर आमतौर पे लड़के को बोला जाता है, नहीं, लड़की भी ताकतवर होती है, वो भी भारी बोझ उठा सकती है, या वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, मजबूत होती है। आइए, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दे। अगर किसी लड़की के बाल छोटे हो तो क्या आप मजाक उड़ाते हैं? देखिए गाइस, अमूमन हमारे सोसाइटी में ऐसा ही होता है कि अगर कभी किसी लड़की का बाल अगर छोटे हो तो क्या होता है, मजाक उड़ाते हैं। कोई लड़का माला या कान में बाली पहनता है तो क्या वह लड़कियों जैसा हो जाता है? बिल्कुल नहीं हो जाता है, लेकिन एक थोड़ा सा वो रहता है, भरम रहता है। परिवार में लड़कियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएं। इनमें से कौन से कार्य है जो लड़के नहीं कर सकते हैं और क्यों? क्या लड़कियां लड़कों के समान मैदान में खेलने जाती है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? अगर आप लड़की है तो क्या बड़ी होकर सुरक्षा बल यानी सिक्योरिटी फोर्स में काम करना पसंद करेंगी? और अगर आप लड़का है तो क्या नर्सिंग की ट्रेनिंग लेना पसंद करेंगे? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? इसका जवाब देना है कि अगर लड़की है तो क्योंकि अमूमन देखते हैं सिक्योरिटी फोर्स में सिर्फ लड़के होते हैं, यानी मर्द होते हैं। अगर लड़की करती है तो क्या, आप उसका वजह बताइए। अगर आप लड़के हैं तो नर्सिंग का काम करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो क्यों? लिंग मनुष्य की जैविक संरचना है। देखिए, लिंग जो है, जो जेंडर जो होता है, जिसके आधार पे हम लोग बोलते हैं कि ये फीमेल है, मेल है, यानी स्त्री है, पुरुष है, तो ये एक जैविक यानी कि जीवन का एक संरचना है, यानी स्ट्रक्चर है जो कि लाइफ में होती है। प्रजनन अंग यह निर्धारित करते हैं कि हम स्त्री है या पुरुष, यानी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन जो होते हैं या बॉडी जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडी जो हमारे शरीर में जो अंग होते हैं, प्रजनन अंग होते हैं, वही निर्धारित करता है कि कोई स्त्री है या पुरुष। बच्चों को जन्म देने एवं स्तनपान जैसे कार्य महिलाओं के विशिष्ट एवं प्राकृतिक गुण होते हैं। देखिए, बच्चों का यानी जन्म देना, यानी बॉर्न देना, या स्तनपान, ये सब चीज़ जो कार्य जो होता है, यानी दूध पिलाना, ये सब चीज़ जो होता है, बच्चे को देखभाल करना, एक विशिष्ट रूप से वो प्राकृतिक गुण होते हैं, वो महिलाओं में होता है। यह फर्क जैविक संरचना के कारण होता है। अक्सर लोग जेंडर का अर्थ लिंग यानी स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के लिए करते हैं। यह एक गलत धारणा है। जेंडर हमारे सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। सामाजिक रूप से यह तय होता है कि महिला और पुरुष को क्या पहनना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये सभी लिंग भेद, जेंडर या सामाजिक लिंग कहलाते हैं, ठीक है गाइस। समय के साथ साथ समाज बदलता है, इस तरह सामाजिक लिंग की परिभाषा भी बदलती है, यानी टाइम टू टाइम क्या होता है, समाज यानी सोसाइटी में कुछ चेंजिंग आती है, यानी बदलाव आते हैं, और उसी के तरीके से सामाजिक लिंग जो होती है, सोसाइटी जेंडर के आधार पे उसकी परिभाषा भी बदलती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक हम पढ़े, इसमें मेनली जेंडर यानी लिंग के बारे में बताया जा रहा है कि आप लिंग के आधार पे आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते, या तो लड़का हो या लड़की हो, उसको भेदभाव नहीं कर सकते कि ये चीज़ लड़की कर सकती है, लड़का नहीं, या ये लड़का ही कर सकता है, लड़की नहीं। तो ये सब चीज़ के बारे में जाने, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी का अहम पार्ट है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारी चीज़ों में लड़की को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ों में लड़की को दबा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी तक यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस।